जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरि। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोरी के। दृष्टि निज में जोरी के। आचार्य वादीब सिंह सूरी द्वारा विरचित छत्र चूड़ामणि की वांछना हम लोग कर रहे हैं, जिसका 8वां लंब अपना चल रहा है। उसमें पिछला प्रकरण इस प्रकार था कि जीवनधर कुमार की जो मित्र मंडली थी वो एक जंगल से आ रही थी। उन्होंने अपना वृत्तांत सुनाया पिछला कि हम एक जंगल से आ रहे थे, एक वन में विश्राम हेतु रुके हुए थे। वहाँ पर हमको एक वृद्ध माता मिली जिनसे हमने आपका सिर्फ नाम परिचय वगैरह बताया, तो वो बहुत दुखी होकर मूर्छित हो गई जब हमने ये बताया कि काष्टांगार द्वारा जीवनधर कुमार को मृत्युदंड दिया गया है। फिर उनमें से जो मित्र थे उन्होंने बताया कि नहीं, अब वो एकदम ठीक हैं, उनको कुछ नहीं हुआ है। तो इससे वो जो वृद्ध महिला थी वो सचेत हुई और फिर उन्होंने बताया कि ये जीवनधर कुमार जो है वो मेरे ही पुत्र हैं। मेरा नाम रानी विजया है और सत्येंद्र मेरे पति थे। हम दोनों की संतान ही जीवनधर कुमार है। इस प्रकार उन्होंने जीवनधर कुमार का चरित्र पूरा सुनाया। चरित्र, लाइफ स्टोरी, किस प्रकार से उनका जन्म हुआ, कैसी परिस्थिति में हुआ, फिर क्या घटनाएं घटी, ये सब चर्चा अपने 45 नंबर के श्लोक में हो चुकी है। आज अपने को पेज नंबर 400 पे 46 नंबर से कथा को आगे बढ़ाना है। माता के कथन से मित्रों का प्रभावित होना। तन्मुखात् खादिवोत्पन्ना रत्नवृष्टि तवोन्नतिम् उपलभ्य वयं लब्धाम मन्यामहि तन्महीम्। अन्वयार्थ, उनके मुख से आपके उन्नति को आकाश से बरसती हुई रत्नों की वर्षा के समान सुनकर हम लोग उस पृथ्वी को हाथ में आई हुई मानने लगे। तो क्या है, उपमा अलंकार का चर्चा है यहाँ पे। सरलार्थ देखते हैं हम लोग। आकाश से बरसती हुई रत्नों की वर्षा के समान उस पुण्य मूर्ति तथा पवित्र माता विजया के श्रीमुख से आपके उन्नति सूचक आद्योपांत समाचार सुनकर हमें अतिशय आनंद हुआ और हमने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि आपको अपने पिताश्री सत्येंद्र का परंपरागत राज्य अवश्य मिलेगा। ठीक है ना। विशेषार्थ, उत्साह, आशा और आत्मविश्वास ये मनुष्य के अत्यंत आश्चर्यकारी गुण हैं, जिनके कारण वह कठिनाई से प्राप्त होने वाली तथा दुर्लभ और अत्यधिक श्रम साध्य वस्तुओं को अपने हाथ में आ ही गई ऐसा मानते हैं। ये वाला श्लोक शायद अपना हो चुका था 46 नंबर का, फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। अभी जीवनधर कुमार राजपुरी गए ही नहीं हैं, राज्य प्राप्ति की कुछ योजना भी नहीं बनी है, तो भी उनके मित्रों ने, अपने मित्र जीवनधर कुमार ने राजपुरी का राज्य प्राप्त कर लिया है ऐसा मान लिया। देखा, अपनी चर्चा हुई थी पिछले वांचन में कि हाथ में अभी तक वो वस्तु आई नहीं, लेकिन वो आने वाली है इस निश्चय से, वो हाथ में आ चुकी है इस प्रकार से अनुभव करने लगता है प्राणी। यदि मनुष्य को भावी आशा की किरण साथ में न हो तो उसका जीवन ही दुखमय हो जाता है। भविष्य में जो होना है वही होता है, किंतु मनुष्य की भविष्य में आशा अपेक्षाओं की पूर्ति हो ही जाएगी, इस भावना से ऐसे दुख के काल में भी सुखमय स्वप्न देखा करता है। आशा को उत्साह और आत्मविश्वास का साथ मिले तो उसकी आशा अपेक्षाएं दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ना स्वाभाविक है। अगला श्लोक देखते हैं 47 नंबर का।
मित्र द्वारा समाचारों का समापन। दैव वैभव संकीर्त्या ततो देवीं पुनः पुनः आश्वास्या पृच्छय्य एतदृशदैवं देशगता इति। अन्वय। तदनंतर आपके वैभव की महिमा के वर्णन से माता को बार बार धीरज बंधाकर और पूछकर उस स्थान से इस देश को आए हैं, ऐसा पद्मास्य जो उनके प्रमुख मित्र थे उन्होंने कहा। सरलार्थ। इसके पश्चात हम सब लोगों ने पूज्य माताश्री के सामने आपके पराक्रम, विद्वत्ता, प्रभाव, साहस, लोकप्रियता आदि गुणों का वर्णन करके उन्हें पुनः पुनः धैर्य बंधाया तथा उनकी आज्ञा लेकर हम आपके पास इस देश में आए हैं। अगला श्लोक 48 नंबर का। जीवंदर कुमार की मन स्थिति का चित्रण। मातुर्जीवन मृति ज्ञाना तत्वज्ञ सोप्यखिद्यत जीवानां जननी स्नेहो न हान्ये प्रतिहन्ते। अन्वयार्थ। तत्वों का स्वरूप जानने वाले उन जीवंदर कुमार ने माता को जीवित होते हुए भी मृत जानने से अत्यंत खेद किया। देखिए अपने साथ भी ये घटना जो है या ये परिस्थिति हम भी ये समझ सकते हैं। कोई अपना प्रिय है जीवित, लेकिन हम उनको कितने ही सालों तक, कितने साल की कथा चल रही है, तो कितने ही सालों तक उनको मृत जान लिया। तो इस बात से अपने को तुरंत खेद होना उत्पन्न हो जाता है कि वो मेरी माता तो है तो जीवित और मैंने उनको मृत मान लिया है। अत्र नीति। निश्चय से प्राणियों का मातृ प्रेम दूसरे कारणों से नष्ट नहीं होता है। सरलार्थ। जीवंदर कुमार ने अपनी माता को मृत मान लिया था। जन्मदात्री माता को जीवित होने पर भी मृत मानने के जन्मदात्री माता को जीवित होने पर भी मृत मानने के अपराध बोध से तत्वज्ञानी जीवंदर कुमार भी अतिशय दुखी हुए, क्योंकि कृतज्ञ मनुष्य का मातृ प्रेम किसी भी अन्य कारणों से भी कभी नष्ट नहीं होता। विशेषार्थ। अपने विद्या गुरु आर्यनंदी की, इनको तो बात ख्याल में थी, उनको तो जब उनके गुरु जो थे आर्यनंदी उन्होंने सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाई दिया था, तो उसमें सत्येंद्र राजा की मृत्यु की घटना आई और बता दिया कि भाई आपका जन्म के समय आपकी माता आपको स्मशान में छोड़ के चली गई थी। उनको वृत्तांत सारा पता था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मेरी माता जीवित हैं या उनका मरण हो गया है। तो मिली नहीं थी, उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, तो उन्होंने उनको मृत ही समझ रखा था। विशेषार्थ। अपने विद्या गुरु आर्यनंदी से जीवंदर कुमार को यह तो ज्ञात हो ही गया था कि मेरी जन्मदात्री माता सुनंदा नहीं विजया है, तथापि माँ विजया जीवित होंगी ये विचार भी कभी मन में नहीं आया। जीवंदर कुमार अपनी मनोकल्पना से ही उन्हें मृत मानते आ रहे हैं, क्योंकि उनको कभी देखा ही नहीं, उनका कोई समाचार नहीं, उनको कहीं से मतलब कोई खबर ही नहीं कि वो जीवित हैं या नहीं है, कोई उनका संदेश नहीं। तो कोई भी सहज सी बात है कि कोई भी उनको मृत समझ ही लेगा। तो जीवंदर कुमार ने भी उनको अपनी मनोकामना से ही उन्हें मृत मानते आ रहे थे। माता जीवित है, मित्रों से यह जानकर उन्हें अपार हर्ष हुआ, साथ ही अब तक वियोग के स्मरण से दुख भी हुआ। कृतज्ञ जीवों के मन में मातृ स्नेह अटूट होता है। अन्य किसी छोटे मोटे कारणों से पुत्र का मातृ प्रेम कभी भी खंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, नीति का श्लोक बता दिया। आगे 49 नंबर का श्लोक। माता से मिलन की तीव्र उत्कंठा। देखिए अब माता को मृत माना हुआ था, तब तक तो सहज उनको ऐसा लग रहा था कि मेरी तो माता है ही नहीं, वो सुनंदा को ही माता मानते थे, माता विजया माता तो जीवित है ऐसा उनको ख्याल में भी नहीं था। अब मित्रों से ये ख्याल में आ गया, यही जानकारी मिल गई कि माता जीवित है, तो अब माता से मिलने की तीव्र उत्कंठा कि मैं कितना जल्दी कितने शीघ्र अपने माता से मिल सकूं, ऐसी उत्कंठा जीवंदर कुमार के मन में उत्पन्न हो रही है। ये अगले श्लोक में चर्चा आ रही है 49 नंबर के। अत्वरिष्ट चिताम दृष्टम कौरवो गुरु गौरवः अम्बाम दृष्ट पूर्वाम च दृष्टु को नाम नेच्छति। अन्वयार्थ। माता और पिता में है पूज्य बुद्धि जिनकी, ऐसे कुरुवंशी जीवंदर कुमार ने अपनी उस माता को देखने के लिए शीघ्रता की।
अत्र नीति, निश्चय से ऐसा कौन पुरुष है जिसने नहीं देखा है पूर्व में जिसको ऐसी माता को देखने के लिए इच्छा नहीं करता, अर्थात इच्छा करता ही है। अपने को भी कोई चीज़ खो गई हो, अपन बहुत ढूंढ रहे हों और अपने को ना मिले और कहीं दूर किसी अपने रिश्तेदार के घर में वहाँ से फ़ोन आ जाए या मैसेज आ जाए कि आपकी ये वस्तु तो यहाँ पड़ी है, बहुत सालों से हम उसको ढूंढ रहे थे और वो वस्तु मिल जाए, तो अपने को शीघ्र से शीघ्र उस वस्तु को पाने की उत्कंठा होती है। वैसे ही जीवनधर कुमार ने तो माता को देखा ही नहीं था, अब उनको देखने, क्योंकि जन्म से ही उनको वहाँ पे स्मशान में छोड़ दिया था, तो उन्होंने तो माता सुनंदा को ही देखा है, माता विजया को तो उन्होंने देखा ही नहीं, इसलिए देखने की तीव्र इच्छा जीवनधर कुमार को उत्पन्न हुई। सरलार्थ, गुरुजनों में पूज्य बुद्धि रखने वाले कुरुवंशी जीवनधर कुमार को पूर्व में कभी नहीं देखी गई माताश्री को देखने की अति तीव्र उत्कंठा जागृत हुई। वे उन्हें देखने के लिए शीघ्रता करने लगे, ये स्वाभाविक ही है। विचारशील मनुष्य पूर्व में कभी न देखी गई माँ को देखने की इच्छा करता ही है। अब यहाँ पे विशेषार्थ में क्या कुछ और विशेष खुलासा कर रहे हैं। अपनी माताश्री के जीवित होने के समाचार से जीवनधर कुमार का मातृ स्नेह ही जागृत नहीं हुआ, अपितु उनसे मिलने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई। विवेकी जन सदैव ही अपनी पुण्यशाली माता के दर्शन की भावना रखते हैं और सदैव उत्सुक बने रहते हैं। फिर यदि उन्होंने अपनी माता को कभी न देखा हो तो उनकी उत्सुकता का कहना है क्या। जो पुण्यशाली जीव जो होंगे, महापुरुष जो होंगे, वो सदैव अपने माता से मिलने की लालसा रहती है उनको, मतलब जो कहीं थोड़े दिनों के लिए कहीं दूर चले जाएं या माता जी कहीं और चली जाएं और फिर बहुत दिनों के बाद उनसे मिलन हो, तो वो उत्कंठा रहती है महापुरुषों में। अब यहाँ तो ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी माता की कभी सूरत ही नहीं देखी थी, तो उनकी उत्सुकता का तो कहना ही क्या। अगला श्लोक 50 नंबर का, राग द्वेष के परस्पर संबंध के स्वरूप का स्पष्टीकरण। व्यसमारी मातारी स्नेहान मान्ये नान्ये देश सत राग द्वेषादितैनेव बलिष्ठेन ही बाध्यते। अन्वयार्थ, माननीय जीवनधर कुमार अपनी माता के स्नेह से अन्य सबको सर्वथा भूल गए। अत्र नीति, निश्चय से उस बलवान स्नेह के द्वारा ही राग द्वेष आदि विकार भाव नष्ट कर दिए जाते हैं। सरलार्थ, माननीय जीवनधर कुमार माता के प्रति अति स्नेहवश अन्य सब कार्यों को भूल ही गए, क्योंकि अतिशय बलवान राग अन्य सामान्य राग द्वेष के परिणामों को शिथिल कर खंडित कर ही देता है। अपने को किसी एक पर्टिकुलर वस्तु के प्रति यदि विशेष राग हो तो दूसरे जो अपने टारगेट्स है या दूसरे जो अपने इम्पोर्टेंट काम हैं, वो सब उनके प्रति जो राग द्वेष है वो सहज ही मंदता को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि अभी तो अपने हाथ में, अभी जीवनधर कुमार को सिर्फ माता को मिलने का राग है और जो दूसरे उनके मुख्य काम हैं उनको वो यहाँ पे मानो भूल से गए हैं। विशेषार्थ, जीवनधर कुमार को मातृ स्नेह अधिक तीव्र होने से अन्य कषाय परिणाम शिथिल हो गए। यह घटना तो हम यहाँ जान ही रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य भी अपने जीवन में इस प्रकार के परिणाम का अनुभव करता रहता है। इतना ही नहीं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में तीव्र कषाय के परिणाम को मंद कषाय उत्पन्न करके भी मोक्ष मार्ग में लगाने का उपदेश चरणानुयोगानुसार बताया गया है, जिसका रेफरेंस है मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 8 चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान। इसमें देखेंगे तो इसकी विशेष चर्चा आपने को समझ में आएगी। अब अगला श्लोक 51 नंबर का, जीवनधर कुमार का विशिष्ट विवेक। अन्विज्ञापदामीयां गतिं भार्या परानपि आवश्यकेपि बंधूनां प्रातिकूल्यम ही शूल्यकृत। अन्वयार्थ, उन जीवनधर कुमार ने अपनी स्त्री और अन्य पुरुषों को भी अपने जाने की बात बता दी। निश्चय से आवश्यक कार्य में भी बंधुओं की प्रतिकूलता दुख देने वाली होती है। सरलार्थ, माता जी से मिलने जाने के पूर्व ही अपने निर्गमन का समाचार अपनी पत्नी कनकमाला, अन्य संबंधियों एवं प्रेमीजनों को जीवनधर कुमार ने स्वयं ही बता दिया, क्योंकि अति आवश्यक कार्य में भी अपने इष्ट मित्र लोगों की प्रतिकूलता
अत्यंत दुखदायी होती है। क्या है कि बता के ही जाएं, नहीं तो मैं फिर वापस मैं यहाँ से चला जाऊँगा और वो मुझे पीछे पीछे खोजेंगे तो वो और उनको प्रतिकूलता होगी, उससे भी अत्यंत दुखी होंगे। इससे अच्छा मैं उनको बता के जाऊँ, यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं। विशेषार्थ, अपने अभिष्ट कार्य में विवेकी मनुष्य किसी का भी विरोध नहीं चाहते, अपितु सबका सहयोग चाहते हैं। कार्य नया तथा अत्यावश्यक हो तो भी अपने इष्ट मित्रों और संबंधियों से कार्य करने के पूर्व चर्चा वार्ता न करने से विरोध की संभावना रहती है। अतः कार्य की सफलता चाहने वाले का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह पहले अपने बंधु वर्ग को अपने कार्य की योजना प्रेम पूर्वक बतलाकर उनकी अनुकूलता प्राप्त कर ले। मतलब ये यदि उनसे कुछ हेल्प चाहिए या रास्ता पूछना है कि कहाँ पर है माता जी, या और भी किसी कार्य में उनको कोई ऑब्जेक्शन ना हो, इस प्रकार से अपने को कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। जीवनधर कुमार ने भी अपनी माता से मिलने जाने के पूर्व अपने निर्गमन का कार्यक्रम सबको बतलाकर उनकी अनुकूलता तथा प्रेम प्राप्त कर लिया। 52 नंबर का श्लोक। महापुरुषों की महानता दूसरों को सम्मान देने में ही। अनुनीयानुगान बद्धून प्रसभम प्रययो ततः अनुन्यो ही महात्म्यम महतामुपब्रह्यन्ते। अन्वयार्थ, वे जीवनधर कुमार साथ चलने वाले अपने सालों को विनय से समझा बुझाकर वहाँ से शीघ्र चल दिए। क्या हो रहा है कि वो साले जो थे वो बोल रहे थे कि नहीं हम भी आपके साथ आएंगे, लेकिन जीवनधर कुमार ने उनको समझाया कि मुझे आपके साथ की आवश्यकता नहीं है। आप प्रेम से उनको समझाकर उनको रिटर्न भेज के वहाँ से चले गए। अत्र नीति, निश्चय से दूसरों का सम्मान करने से ही महान पुरुषों की महानता बढ़ती है। सरलार्थ, जीवनधर कुमार को पहुंचाने के लिए उनके इष्टजन संबंधी साले आदि उनके पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने सबको रोका तथा यथा योग्य विनय और सम्मान पूर्वक उन्हें वापस किया और स्वयं हिमावाद नगरी से शीघ्र ही चल पड़े, क्योंकि विनय भाव महापुरुषों की महानता को ही बढ़ाता है। विशेषार्थ, जीवनधर कुमार राजा के जमाई हैं, बहुत समय से यहाँ रह रहे हैं। उनके साले तो उनके शिष्य बन चुके हैं तथा अन्य लोगों से भी उनके स्नेह संबंध बन गए हैं। अतः उनके प्रस्थान के समय उन लोगों का उन्हें पहुंचाने के लिए नगर के बाहर तक साथ साथ जाना स्वाभाविक ही था। अपने भी घर में कोई साधारण मेहमान आए तो हम लोग उनको गेट तक या बस स्टैंड तक, रेलवे स्टेशन तक हम लोग छोड़ते ही हैं। तो वैसे ही ये तो राजा के जवाई थे और जो साले थे वो उनके शिष्य थे, और दूसरे भी जो नगरवासी थे उनसे उनका विशेष स्नेह संबंध हो गया था। तो सभी उनको साथ साथ उनके प्रस्थान के लिए उनको नगर के बाहर तक छोड़ने गए, और ये छोड़ने जाना स्वाभाविक था। यहाँ किसी को शंका हो सकती कि जीवनधर कुमार ने सालों को वापस नगरी में भेजने हेतु विनय भाव से बात क्यों कही है। इसका उत्तर तो स्वयं ग्रंथकार ने श्लोक में दिया है कि विनय भाव महापुरुषों की महानता को बढ़ाता है। ठीक, यहाँ पे ये कोई प्रश्न पूछ सकता है कि यहाँ पे जो सालों को भेजने के लिए विनय भाव से कहा, ये ऐसा क्यों बताया इस श्लोक में। तो इसका उत्तर तो स्वयं ग्रंथकार ने श्लोक में दिया है कि विनय भाव महापुरुषों की महानता को बढ़ाता है। जैसे वृक्ष फलों के भार से स्वयं ही झुक जाते हैं, वैसे ही गुणीजन अपने विशिष्ट गुणों के भार से नम्र हो जाते हैं। विशिष्ट जन विनय भाव का व्यवहार कोई उद्देश्य पूर्वक नहीं करते, अपितु विनय भाव तो उनका स्थायी स्वभाव बन जाता है। देखिए, वो किसी के दिखावे के लिए विनय भाव नहीं करते, उनका स्थायी स्वभाव ही ऐसा हो जाता है कि सहज प्रत्येक परिस्थिति में विनय से काम लेते हैं। ठीक है ना। उनके विनय भाव में कोई कृत्रिमता नहीं होती। विनय भाव प्रकट करने से सामने वाले का सम्मान तो होता ही है, वह व्यक्ति स्वयं उनका अनुयायी भी बन जाता है। विनम्रता सज्जन पुरुषों का महान गुण है। यहाँ पे बार बार ये बात को बताकर हमको ये प्रेरणा देना चाह रहे हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, हमको सब कार्य विनय भाव से करने चाहिए। अगला श्लोक 53 नंबर का। माता के दर्शन से उत्पन्न जीवनधर कुमार की मनोदशा। अब माता और पुत्र का सहज यहाँ पे मिलन होने वाला है। प्रसविन्नी तत प्रक्षे प्रेमांधो भूदवंधी
तत्वज्ञान तिरोभावे रागादि निरंकुशम। अन्वयार्थ, इसके अनंतर उस दंडकारण्य में निष्फल नहीं है किसी कार्य में बुद्धि जिनकी, ऐसे जीवेंद्र कुमार अपनी माता को देखकर मातृ प्रेम से अंधे हो गए। क्या हुआ कि किसी भी कार्य में निष्फल नहीं है जिनकी बुद्धि, ऐसे जीवेंद्र कुमार उस दंडकारण्य वन में, मतलब जो जगह थी उसका नाम था दंडकारण्य में, वहाँ पे अपनी माता को देखकर मातृ प्रेम से अंधे हो गए। अत्र नीति निश्चय से तत्वज्ञान रूपी विचार के छिप जाने पर रागादिक भाव बिना रुकावट के प्रबलता से ही प्रवर्तित हो जाते हैं। कि माता को इतने वर्षों बाद, जन्म से ही उन्होंने अपनी माता को देखा नहीं है, आज इतने वर्षों के हो गए, पहली बार माता को देख रहे हैं, तो विनय भाव उत्पन्न होना और ये रागादिक भाव उत्पन्न होना सहज है। सरलार्थ, विशिष्ट बुद्धि के धनी जीवेंद्र कुमार ने चलते चलते दंडक वन जाकर अपनी माताश्री को देखा तो वे मातृ स्नेह से अत्यंत भाव विवल हो गए, क्योंकि तत्वज्ञान का अभाव होने पर राग द्वेषादि भाव निरंकुश हो जाते हैं। तत्वज्ञान का अभाव होने पर राग द्वेषादि भाव निरंकुश हो जाते हैं। तत्वज्ञान का अभाव, देखिए यहाँ पे उनको तत्वज्ञान का अभाव नहीं हुआ है, लेकिन अभी चारित्र में तत्वज्ञान जो है उनका उपशम हुआ है और मातृ प्रेम का चारित्र उनका प्रबल हुआ है। विशेषार्थ, यद्यपि जीवेंद्र कुमार तत्वज्ञानी हैं, सम्यक दृष्टि हैं, विवेकी हैं, तथापि चारित्र मोहवश मातृ स्नेह उमड़ने के कारण दुखी हो गए। द्वेष भाव दुखदाता है ऐसा तो सभी मानते हैं, लेकिन प्रेम भाव भी दुखद है यह बात बहुत कम लोग मानते हैं। वस्तुतः तो राग द्वेष से रहित एक वीतराग भाव ही सुखदाता है। इसलिए तो कहते हैं कि पुण्य पाप तो कर्म है, वीतरागता धर्म है। मैंने पहले भी ये बात बताई कि मूल तत्व की बात, वीतरागता की बात बताए बिना जिन आगम के किसी शास्त्र का कोई पन्ना, कोई श्लोक वंचित नहीं रहता। वो आपको ये भी बताएंगे कि माता से प्रेम के कारण कितने दुखी हो रहे हैं, और वास्तव में राग द्वेष भाव से ही दुख है, वीतराग भाव ही एक सुखदायक है। इसीलिए तो कहते हैं कि पुण्य पाप तो कर्म है और वीतरागता धर्म है। अब अगला एक और श्लोक देखते हैं हम लोग, 54 नंबर का। माता विजया की मनोदशा। अब पहले जीवेंद्र कुमार की मनोदशा बता दी, अब माता विजया की भी तो कोई अवस्था होगी। उन्होंने तो अपने पुत्र को, उन्होंने स्वयं ने भी सिर्फ जन्म के समय देखा, उसके पश्चात उन्होंने कभी अपने पुत्र को नहीं देखा है। तो उनकी कैसी मनोदशा है उसका चित्रण इस श्लोक में करेंगे। जात जात क्षणा त्यागा जातम दुर्जातमक्षिणोत सुत वीक्षण तो माता सुत प्राणा ही मातरः। अन्वयार्थ, जीवेंद्र कुमार की माता ने पुत्र को जन्म समय से ही त्याग देने से उत्पन्न दुख को पुत्र के देखने से ही नष्ट कर दिया, अर्थात भूल गई। जब से जन्म हुआ जीवेंद्र कुमार का और उस समय उनको देखा, उसके बाद उनको त्याग दिया था, जीवेंद्र कुमार को छुपा दिया था वहाँ पे, अरे स्मशान घाट में छोड़कर स्वयं छुप गई थी। तो जो दुख इतने वर्षों से वो भोग रही थी, उस दुख को उन्होंने तत्काल ही जीवेंद्र कुमार के दर्शन करते ही उस दुख को भुला दिया। अत्र नीति निश्चय से माताओं को पुत्र प्राणों से प्रिय होते हैं। सरलार्थ, माता विजया युवा पुत्र जीवेंद्र कुमार को देखते ही जन्म समय से ही उत्पन्न पुत्र के वियोग के महान दुख को तत्काल ही भूल गई, क्योंकि माताओं को अपने पुत्र प्राणों से भी अधिक प्यारे होते हैं। विशेषार्थ, पुत्र जन्म के समय पुत्र की रक्षा का अन्य कोई उपाय न होने से तथा तत्समय समागत देवी की सलाह के अनुसार पुत्रेच्छु गंधोत्कट सेत के लिए माता विजया ने स्मशान में ही अपने प्राण जैसे प्रिय पुत्र को दे दिया था। ये घटना तो सभी को ध्यान में है कि वो एक देवी थी वहाँ पे जो धाई के रूप में आई थी, उन्होंने बोला था कि आप इसके लालन पोषण की चिंता मत कीजिए और इसको यहाँ पे रख दीजिए। तो उनके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से अपने पुत्र को सेठ गंधोत्कट को ले जाते हुए उन्होंने उसी समय देख लिया था। अतएव माता विजया पुत्र जन्म से ही पुत्र के वियोग का असह्य दुख भोग रही थी।
माता विजया उस असह्य वियोग पीड़ा को जीवेंद्र कुमार को देखते ही पूर्ण रूप से भूल गई। ये जैसे पहले भी एक बार गाथा में आया था एक श्लोक में कि बहुत चिरकाल का अंधेरा हो और एक छोटी सी दीपक, छोटा सा बल्ब उसमें जल जाए या रोशनी की चिंगारी जल जाए तो वो तत्काल ही वो अंधेरा नष्ट हो जाता। उसी प्रकार बहुत सालों का दुख था रानी विजया को अपने पुत्र को न देखने का, लेकिन वो एक क्षण में जैसे ही पुत्र के दर्शन हुए वो सारा दुख रानी विजया भूल गई। आश्चर्य है कि अनेक वर्षों के वियोगजन्य दुख को दूर करने के लिए अनेक वर्ष आवश्यक नहीं है। वही बात बता रहे ना कि बहुत साल का अंधेरा है तो उसमें रोशनी, समझ लीजिए कि 10 साल किसी रूम में अंधेरा है तो उसमें रोशनी करने के लिए 10 साल नहीं लगेंगे, तत्काल ही वहाँ पे आप दिया जलाइए और वहाँ पे रोशनी हो जाएगी। मात्र पुत्र मुख दर्शन ही पर्याप्त है। क्या बताया? आश्चर्य है कि अनेक वर्षों के वियोगजन्य दुख को दूर करने के लिए अनेक वर्ष आवश्यक नहीं है, मात्र पुत्र मुख दर्शन ही पर्याप्त है। उसी प्रकार अनादिकालीन अनंत वर्षों के संसार दुख के नाश के लिए अनंत वर्ष आवश्यक नहीं है। फिर से बताया ना कि वीतरागता की बात, सर्वज्ञता की बात, सब 7 तत्वों की बात जिनागम के प्रत्येक पन्ने पन्ने पर मिलेगी। यहाँ पे रानी विजया और जीवेंद्र कुमार के माध्यम से, उनके एग्जाम्पल से हमको ये बताना है कि जैसे माता ने, मान लीजिए अपन मान के चलते कि 100 वर्षों से 50 वर्षों से पुत्र को नहीं देखा है, तो फिर अभी जो 50 वर्षों का दुख है उस दुख को दूर करने के लिए 50 वर्ष नहीं लगेंगे, सिर्फ पुत्र के मुख के दर्शन होते ही वो दुख तत्काल दूर हो जाएगा। उसी प्रकार अनादिकालीन अनंत वर्षों के संसार दुख के नाश के लिए ये जीव कब से दुखी है? ये अनादिकाल से दुखी है, जब से ये जीव है। यदि संसार में परिभ्रमण हो रहा है तो वो जीव दुखी है, मगर उस अनंत वर्षों के संसार दुख के नाश के लिए अनंत वर्ष आवश्यक नहीं है, मात्र निज शुद्ध आत्मा का एक अंतर्मुहूर्त का अनुभव ही पर्याप्त है। आप एक अंतर्मुहूर्त अपनी आत्मा की साधना करेंगे, आपको सम्यक दर्शन होगा, तत्काल आपको अंतर्मुहूर्त, और आप क्या बोलते हैं, शुद्धात्मा का ध्यान करेंगे तो आपको केवल ज्ञान हो जाएगा और मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो अनादिकाल से जो दुख था वो अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर आपका नष्ट हो सकता है। माता को अपने पुत्र प्राणों के समान प्यारे होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो पुत्र जन्म के बाद से ही माता का जीवन पुत्र के लिए समर्पित होता है। उसका जीवन पुत्र पोषण को छोड़कर कुछ दूसरा रहता ही नहीं है। ये तो सहज सबको भी ध्यान में है कि एक बार पुत्र का जन्म हो जाए तो माता के सारे कार्य उस पुत्र के इर्द गिर्द होते हैं। उसका लालन पोषण करने में, उसको बड़ा करने में, उसके खाने पीने में, सारी जो उसकी चेष्टा होती है वो पुत्र के लिए होती है। अपने को तो इस श्लोक में इस बात पर फिर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अनादिकाल के अनंत दुख को, अनादिकाल का अनंत वर्षों का जो दुख है उसको मिटाने के लिए फिर अनंत काल नहीं लगेगा। अंतर्मुहूर्त मात्र अपनी शुद्धात्मा का, निज शुद्धात्मा का अंतर्मुहूर्त का अनुभव करना वह पर्याप्त है। तो इसी प्रकार हम भी अपनी आत्मा का अंतर्मुहूर्त के लिए अनुभव करें। इसी मंगल भावना से आज के वांचन को यहीं समाप्त करते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो।